एक चित्रकार अपने पेंसिल से कुछ बना रहा था। एक बार जो है एक चित्रकार जो है अपने पेंसिल से कुछ बना रहा था, और जब ये बना रहा था तो उसके बगल में ही बैठा हुआ उसका एक पोता था, और उसका पोता जो है इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। देखते देखते कुछ समय बीता तो पोता ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, क्या आप मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं? दादाजी जी ने मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, लिख तो रहा हूं मैं, लिख तो रहा हूं, पर इस शब्द से ज्यादा जरूरी यह है, यह पेंसिल। मैं जो लिख रहा हूं उससे ज्यादा जरूरी क्या है? यह पेंसिल है। मैं चाहता हूं कि तुम जब बड़े हो तो बिल्कुल इस पेंसिल की तरह होना। तुम जब बड़े होगा तो तुम्हारे अंदर का जो गुण होना चाहिए वो बिल्कुल पेंसिल की तरह होना चाहिए, और इसी पेंसिल की तरह होना चाहिए। अब जब ये बात बच्चा सुना तो हैरान हो गया, सोच में पड़ गया कि आखिर दादाजी क्या कह रहे हैं। बच्चा हैरान होकर पेंसिल को बहुत ही ध्यान से देख रहा था कि आखिर इस पेंसिल के अंदर ऐसा है क्या, पेंसिल के अंदर ऐसा है क्या। जब बातें समझ में नहीं आई उसको तो दादाजी से पूछा, इसमें ऐसा क्या है दादाजी, इसमें ऐसा क्या है दादाजी जो आपने बताया कि इसको अपने जीवन में जो है इसके ऐसा इसी के जैसा बनना है, आपने ऐसे क्यों कहा? तो दादाजी ने कहा कि देखिए, पेंसिल हम लोगों को 5 सीख देता है। पेंसिल जो होता है वो कहा जाएगा हमें 5 प्रकार की शिक्षा देता है। तो बच्चा पूछा कि वो कैसे, कौन कौन सी शिक्षा देता है? तो दादाजी जो है अपने पोते को बताते हैं, पहली शिक्षा है कि पेंसिल को तराशना। पहली शिक्षा क्या है? पेंसिल को तराशना। जब हम लोग पेंसिल को शार्पनर से उसको क्या करते हैं जी, छीलते हैं ना, तो उसे दर्द होता है। पेंसिल को हम लोग छीलते हैं उसे क्या होता है? दर्द होता है। लेकिन उसके बाद, उस दर्द के बाद ही वो अच्छे से लिखना है। जब उसको दर्द होता है और जब वो छिला जाता है तो उसके अंदर का जो गुण बन करके आता है, उसके अंदर के जो क्वालिटी बन करके आती है, उसी से लिखावट बनती है। पहला सीख। दूसरा सीख है कि जब हम लोग पेंसिल से कोई चीज लिखते हैं ना, तो उसको आसानी से मिटा देते हैं, आसानी से मिटा सकते हैं। जब पेंसिल से लिखी हुई बात, पेंसिल से लिखा हुआ शब्द को, जितने भी हमारे पेंसिल से लिखी हुई शब्दें होती है, उसको हम लोग रबड़ से मिटा सकते हैं। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में जितने भी गलतियां करते हैं उसको हम सुधार भी सकते हैं, और उसको जैसे मिटा करके शब्दों को पुनः लिख सकते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में होने वाली जो गलतियां हैं उसको सुधार करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी सीख। तीसरा क्या है? तो तीसरा कहा कि जो अंदर है वही माने रखता है। जो अंदर है वही माने रखता है। मैंने जो अंदर है वही माने रखता है। मान लीजिए कि ये हमारा पेंसिल है। क्या जी? पेंसिल है। तो इसके अंदर ये बाहर की जो लकड़ी है, वो लकड़ी कैसा है उससे मतलब नहीं है। इस पेंसिल के बाहर से जो लकड़ी है, उस लकड़ी की सुंदरता कैसी है, वो किस प्रकार की लकड़ी से बनी हुई है, वो माने नहीं रखता है। माने ही रखता है
कि जब उस छिलके को, जब उस लकड़ी के हिस्से को हटाते हैं तो उसके अंदर जो नोकीला भाग बन करके आता है वो कितना बेहतरीन चल रहा है। इसलिए आप देखने में कैसे हैं, कितना स्मार्ट दिखते हैं, कितना गंदा दिखते हैं, उससे मतलब नहीं है। आपका सोच, आपकी एक्टिविटी, आपके समाज के प्रति जो बिहेवियर है वो कैसा है, ये मायने रखता है। चौथी सीख है खास निशाना छोड़ना। जब हम लोग पेंसिल से लिखते हैं तो कितना भी हम लोग मिटाते हैं तो उस पर एक लकीरें बन जाती है, एक बोला जाए तो निशान बन जाता है। तो जिस प्रकार से हम लोग पेंसिल से लिखते हैं और उसके निशाने बन जाती है, उसी प्रकार से हम लोग को अपने जीवन में भी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे किसी प्रकार के स्किल्स हो, उसमें इतना परिपूर्ण ढंग से उसको सीखना चाहिए, इतने बेहतरीन तरीके से उसको सीखना चाहिए ताकि उसमें आपका एक पहचान बन जाए, चाहे आप कोई भी काम करो। 4 शिक्षा। 5वां शिक्षा क्या देती है जी? तो 5वां शिक्षा होता है पेंसिल खुद से कुछ नहीं लिखती। पेंसिल खुद से कुछ नहीं लिखती, उसे चलाने के लिए एक सारथी की आवश्यकता होती है, एक दोस्त की आवश्यकता होती है। अगर हम पेंसिल को यहाँ पर रख दें कि क्या ये कुछ लिख पाएगा? नहीं। जब तक इसको हम अपने हाथों में नहीं पकड़ेंगे और हाथों में पकड़ करके उंगलियों की सहायता से नहीं लिखेंगे तब तक लिखा नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को अपने जीवन में बेहतर अगर करना हो, अगर बेहतर करना हो तो शिक्षक, माता और पिता, माता पिता, शिक्षक, माता पिता और स्वयं खुद अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा और अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। और जो लोग शिक्षक, माता पिता और अपने आप पे विश्वास रखते हैं, वैसे ही लोगों को वास्तविक मार्गदर्शन मिलता है। अगर ये जीवन, ये पेंसिल की छोटी सी कहानी जो आपको 5 प्रकार के सीख देती है, अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप एक बेहतर भविष्य की तलाश कर सकते हैं, आप एक बेहतर भविष्य की ओर जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो, ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो उसे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।